नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। 3 दिन हिमाचल दौरे पर रहेंगे नड्डा। 12 जून को नूरपुर में भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल आने वाले हैं। 12 से लेकर 14 जून तक वह हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व श्री नैना देवी जीत विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जून को श्री नड्डा जिला कांगड़ा में नूरपुर स्थित नए भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यालय अपने आप में एक भव्य कार्यालय होगा। इसे पहले ऊना जिले में जिला कार्यालय भाजपा द्वारा खोल दिया है। उद्घाटन के समय वह जिला कांगड़ा में स्थित पालमपुर की जिला कार्यालय का भी शुभारंभ करेंगे। इसी दिन नूरपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रणधीर शर्मा ने बताया कि 13 जून को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 14 जून को मंडी लोकसभा क्षेत्र के कुल्लू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का आयोजन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है। इस दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचालन करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान कई मंदिरों में शीश झुकाएंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ट्रांसपोर्टर कल्याण बोर्ड बनाने पर विचार। उप मुख्यमंत्री बोले कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश करेंगे मामला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टर कल्याण बोर्ड बनाने को लेकर विचार करेगी। मामला कैबिनेट में विस्तार से विमर्श के लिए पेश किया जाएगा ताकि मामले पर उचित कार्रवाई अमल में लाकर बोर्ड स्थापित करने की दिशा में सरकार अग्रसर हो सके। उप मुख्यमंत्री ने यह बात सरकार द्वारा गुड्स टैक्स पर जुर्माना और ब्याज माफ करने के फैसले के चलते ऊना जिले की विभिन्न ट्रक यूनियनों द्वारा महत्वपुर में आयोजित सम्मान समारोह में अपने संबोधन में कही। उन्होंने ट्रक यूनियन और ट्रक चालकों का आश्वासन दिया है कि परिवहन विभाग के कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले ही हिदायत दे दी गई है। प्रमोटर स्वीकृति योजना भवनों के विनिर्देश और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण ने प्रमोटर की स्वीकृति योजनाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अहम निर्णय सुनाया है। रेरा ने अपने निर्णय में कहा कि प्रमोटर स्वीकृति योजना लेआउट योजना भवनों के विनिर्देश और सामान्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए आवंटियों की 2/3 सहमति लेना जरूरी है। बड़ों बाईपास बीटीएम सोसाइटी की स्वीकृति योजना के बिना अनुमति के बदलाव पर रोक लगा दी है। श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि सड़क परियोजना का सामान्य क्षेत्र है और प्रत्येक आवंटी का इस पर आनुपातिक अधिकार है। बिना आवंटियों की सहमति से सड़क क्षेत्र में बदलाव नहीं हो सकता। बड़ों बाईपास बीटीएम सोसाइटी ने प्रमोटर के खिलाफ कॉमन एरिया में बदलाव करने की शिकायत दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि प्रोजेक्ट के निदेशक अशोक कुकरेजा ने बिना आवंटियों की अनुमति के पड़ोसी नरेंद्र कुमार को सड़क का इस्तेमाल करने के बारे में अनुबंध कर दिया। उसके 1 महीने के बाद नरेंद्र कुमार ने अपने प्लॉट को MM कंपनी को बेच दिया और प्रोजेक्ट की सड़क के इस्तेमाल का अधिकार भी दे दिया। हिमाचल पुलिस ने अब CISF संभालेगी। BSL परियोजना की सुरक्षा। केंद्र ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर स्थित 990 मेगावाट की BSL परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हवाले होगी। परियोजना के निर्माण से अब तक यानी 4 दशक तक सुरक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश पुलिस के हवाले थी, मगर अब केंद्र सरकार ने परियोजना की सुरक्षा को और चौबंद करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था संभालने को लेकर CISF को तैनात करने की मंजूरी देने के साथ ही औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब CISF ने BSL परियोजना प्रबंधन को सुरक्षा विंग के 235 पदों के लिए प्रति व्यक्ति 2,65,500 रुपये के हिसाब से 6,93,92,500 रुपये सुरक्षा जमा राशि के रूप में जमा करवाने को कहा है। इसके अलावा CISF ने BSL परियोजना में बल की तैनाती और जवानों के लिए आवास, परिवहन, संचार उपकरण, सुरक्षा गैजेट सहित अन्य बुनियादी को पूरा करने के लिए भी कहा है ताकि स्वीकृत पदों पर जवानों की तैनाती हो सके और CISF को जल्द से जल्द सुरक्षा में शामिल किया जा सके। NIT ने रिक्त पदों के लिए परीक्षा और साक्षात्कार का शेड्यूल किया जारी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, अधिशासी अभियंता सिविल के पद के लिए होने वाली भर्ती के लिए संस्थान ने छंटनी प्रक्रिया के बाद योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती के लिए 19 जून को संस्थान में केवल साक्षात्कार होगा, जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार और अधिशासी अभियंता के पद के लिए 19 जून को सुबह के सत्र में लिखित परीक्षा होगी और 20 जून को साक्षात्कार लिए जाएंगे। अधिशासी अभियंता सिविल के पद के लिए संस्थान ने छंटनी के बाद 33 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए चयनित किया है, जबकि 10 विद्यार्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसी तरह रजिस्ट्रार के पद के लिए 13 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं, जबकि 7 अभ्यर्थी योग्यता पूरी नहीं कर पाए हैं। उधर एनआईटी हमीरपुर की भर्ती समिति के चेयरमैन प्रोफेसर रवि कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और अधिशासी अभियंता सिविल के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित और साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रेणुकाजी बांध से 1408 परिवार प्रभावित, 947 हेक्टेयर निजी जमीन का होगा अधिग्रहण। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी रेणुकाजी बांध परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 945 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ये निजी भूमि 18 परियोजना प्रभावित पंचायतों से भूभाग अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहण की गई है। इसी कड़ी में परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना में निर्देशित परिभाषा के अनुसार मुआवजा प्राप्त व्यक्तियों का भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा अधिसूचना की तिथि को पंचायत परिवार पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार चिन्हित करके प्रथम चरण में सूची तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण में जारी सूची में से परिवारों को जगह दी गई है जिनकी भूमि या घर या दोनों ही परियोजना द्वारा अधिकृत कर लिए गए हो। संबंधित पंचायत में इनका रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका हो, ऐसे परिवारों को मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार में रखा गया है, जबकि द्वितीय चरण में प्रथम चरण से छूटे लोगों को स्थान दिया गया है। परियोजना द्वारा 18 प्रभावित पंचायतों से भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः इन पंचायतों के 1408 परिवार, जिनमें से 297 परिवारों की भूमि और घर, 481 परिवार जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण, 40 परिवारों के केवल घरों का अधिग्रहण, 547 परिवार जिनकी केवल शामलात भूमि का अधिग्रहण और 3 परिवार जिनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो के रूप में चिन्हित किए गए हैं। रोहतांग टॉप पर पहुंचा बीआरओ, पर्यटक भेजने में लगेगा वक्त। देशी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा की बहाली में मौसम बाधा बन गया है। रोहतांग दर्रा तक पर्यटकों को भेजने में भी वक्त लगेगा। मनाली से सीमा सड़क संगठन की टीम 15 से 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवार को काटते हुए रोहतांग टॉप पर पहुंच गई है। बार बार हो रही बर्फबारी के कारण फिलहाल पर्यटकों को रोहतांग की ओर नहीं भेजा जा सकता। मनाली प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन के साथ संयुक्त रूप से रोहतांग दर्रा की सड़क का निरीक्षण किया। फिलहाल पर्यटकों की आवाजाही के लिए स्थिति उपयुक्त नहीं पाई गई है। रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटक उत्सुक रहते हैं। इस साल बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग बहाल कर दिया है। हाथों के बल चलकर 2 बच्चों ने 1264 मीटर लंबी टिहरा टनल पार कर दिया, नशा मुक्ति का संदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 बच्चों ने हाथों के बल चलकर 1265 मीटर लंबी सुरंग पार कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की दूसरी बड़ी टिहरा सुरंग को इन बच्चों ने बिना रुके 40 मिनट में पार किया। यह उपलब्धि दूसरी कक्षा में पढ़ रहे 7 साल के दीपांशु और चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 10 साल के शिवम ने हासिल की है। बिलासपुर जिले के उपमंडल खुमारवी के टिहरा स्थित सुरंग ने इस वॉक का आयोजन प्रगति समाज सेवा समिति की ओर से नशा मुक्त समाज मुहिम के तहत करवाया गया था। इस वॉक में इस क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 21 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समिति इन बच्चों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है। सुरंग के पोर्टल 1 से दौड़ शुरू की गई। अधिकतर छात्र आदि सुरंग तक पहुंचने में कामयाब भी रहे, लेकिन इसके बाद कुछ धीरे धीरे बाहर होते रहे। लेकिन दीपांशु और शिवम ने 40 मिनट में सुरंग को बिना रुके पार किया। पूरी दौड़ की रिकॉर्डिंग भी की गई है। समिति के संस्थापक सुनील कुमार ने इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। सुनील इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिमला महोत्सव मॉल रोड पर महानाटी एक साथ थिरकी 250 महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के चौथे व अंतिम दिन मॉल रोड पर भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से महानाटी का आयोजन किया गया। मॉल रोड पर पुलिस गुमटी के पास करीब 250 महिला नाटी पर एक साथ थिरकी। रंग बिरंगी पारंपरिक परिधान और सिर पर ढाटू पहनकर महिलाओं ने नाटी डालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। पर्यटक भी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाने पर विवश हो गए। पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक पल को कैमरों में कैद किया। भाषा एवं संस्कृति विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित महानाट्य में जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण विकास विभाग से ठियोग, मशोबरा, बसंतपुर और टुट्टू की टीमों ने भी भाग लिया। इसके अलावा सांस्कृतिक कला मंच ठियोग ने वाद्य यंत्र वादन से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन मौसम खराब रहने के आसार। 5 और 6 जून को अंधड़ का भी अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिन तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 4 से 8 जून तक बारिश हो सकती है। वहीं निचले व मैदानी भागों में 5 व 6 जून को छोड़कर मौसम साफ रहने की संभावना है। मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 5 व 6 जून के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर राजधानी शिमला में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें